नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं नम्रता आप सभी ध्यानी मित्रों का अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमारी बुक एक आत्मा की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही हमें रोमांच आ रहा है कि हम अब आगे क्या होगा, क्या होगा? तो उसका रोमांच जारी रखते हुए सबसे पहले हम अपनी ध्यान की यात्रा में चलेंगे। तो आज हमारी प्यारी-सी प्रकृति जी हमें ध्यान की गहराइयों में एक बार फिर से ले जाने को तैयार हैं। प्रकृति जी, आपका जोरदार तालियों से हम सभी इस प्लेटफ़ॉर्म पे स्पिरिचुअल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकनिंग में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much और वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं प्रकृति मिश्रा आपको हृदय से नमन करती हूँ। तो आज हमारा मेडिटेशन होगा टाइम लाइन पे। आपने जो भी पीछे कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें आप दोहराना नहीं चाहते, जिसका आपके कहीं ना कहीं गिल्ट है, तो हम वापस उसी टाइम पे जाएंगे और वहां से उसको डिलीट कर देंगे अपनी जिंदगी के पन्नों से उस चीज को, और वापस आएंगे। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देती जाऊंगी आप लोग करिएगा। ठीक है, तो सभी लोग जैसे हमें विदित है अपने पैरों को क्रॉस कर लें, एक कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाएं, अपने हाथों को क्रॉस कर लें और अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर लीजिए। 3 लंबी गहरी सांसें। डीप ब्रीथ इन, होल्ड एंड आउट। Deep breathe in and out. Deep breathe in and out. अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। अब हम अपनी पिछली जिंदगी में जो हमसे गलतियां हुई हैं, जिनको हम याद भी नहीं करना चाहते, दोबारा अपनी जिंदगी में देखना भी नहीं चाहते, उनको हमें डिलीट करना है। आप लोग एक मिस्टेक को अपने मन में लाए और उस समय पहुंचे उस गलती को फील करें और उससे फाइट करें। अगर आप उस समय जवाब नहीं दे पाए तो उसको दे के छोड़ दीजिए। अगर आपने जवाब उस समय दिया है तो उस परिस्थिति में जाकर शांत हो जाइए। उस सिचुएशन को वहीं पर
खत्म कर दीजिए। अपने मन को एकदम शांत कर दीजिए। उस गलती को अपने जीवन के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए, इरेज कर दीजिए। हम सब उस ईश्वर के बच्चे हैं। हम बहुत हिम्मती हैं, समझदार हैं। वो यूनिवर्स हमें वो सब कुछ देने को तैयार है जो हम चाहते हैं। सब कुछ, सब कुछ। हमने अपने जीवन को ध्यान में लाकर कि वो बीज डाल दिया है, जिससे हमारा जीवन एक पेड़ की भांति फलने फूलने वाला है। बैक में हुई सारी गलतियों को जब हम मिटा देते हैं, उस निगेटिव थॉट्स को अपने जीवन से हटा देते हैं, फिर हम स्वतंत्र हैं। अपनी थॉट्स को फैलाने के लिए, अपनी सोच को बड़ा करने के लिए इन गलतियों को डिलीट कर दीजिए। मन में शांति ले आओ। हमारा जीवन
खुशियों से भरा हुआ है। हमारे जीवन में धन, सौभाग्य, समृद्धि, अबंडेंस प्रचुर मात्रा में हमारे अंदर ही है। इन सारे पैटर्न्स को जिन्हें हम गिल्ट में जीते हैं, जो हमारा बिलीव नहीं बढ़ने देते, सभी को हमें तोड़ देना है। बहुत भाग्यशाली है जो हमें ये मानव शरीर मिला है। इस शरीर के द्वारा हम अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं। लोगों के लिए, सुधार कर सकते हैं। शांत, शांत। हमारे जीवन के पीछे के पन्ने सारे मल्टी कलर में लिखे हुए हैं। एक एक पन्ना सुनहरा, बहुत सुंदर जीवन के जे पन्ने, इसमें कोई कहीं गलती नहीं। बहुत सुंदर जीवन। धन्यवाद प्रभु, इतना हौसला देने के लिए कि उन गलतियों को एक्सेप्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक प्यारी सी चेहरे पे स्माइल रखेंगे और अपने आसपास के साउंड को महसूस करिए। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों को रब करें, एनर्जी फील करें। फिर अपनी प्यारी सी आंखों पे रखें। 5
4 3 2 1 0। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलें और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पे, अपने हेड से, अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, अपने पूरे शरीर को हल्का महसूस करिए, शांत। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। अब मैं अपनी प्यारी सी नम्रता मैम को आमंत्रित करना चाहती हूँ आज के हमारे अध्याय 2 के लिए। जैसे कि हम जानते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नम्रता जी। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रकृति जी, बहुत सुंदर ध्यान। मैं आपको सच बताऊं, ध्यान से पहले मुझे अपना एनर्जी लेवल डाउन लग रहा था, बट ध्यान करने के बाद में एनर्जी अच्छी हो गई है। मेरे चेहरे की खुशी आप खुद ही इस ध्यान की ऊर्जा को खुशी के द्वारा देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, इतना सुंदर ऊर्जा से भरा हुआ ध्यान कराने के लिए। और आपका जो बैकग्राउंड है ये सच में हमारी बुक से बहुत कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम सूक्ष्म जगत की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है, सभी लोग रेडी हैं, ध्यान कर लिया है, एक्सेप्टेंस आ गई है। अब अगर हमें कुछ नई चीजें सुनने को मिलेंगी तो हमारे मन जो है ना उनको वो नहीं करेगा, डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि ध्यान से ज्ञान है ना। तो ध्यान के बाद में अब हमारा ज्ञान का सत्र शुरू हो रहा है। तो जैसे कि हम सभी को पता है, इंडियन मॉन्क और पीटर रेशेलू के बीच में बात हो गई है कि अब वो हर डेली 11 बजे आएंगे और उनको ज्ञान देंगे जो वो चाहते हैं। अपने भाई की मृत्यु का उन्हें सबसे बड़ा दुख था, तो वो ये जानना चाहते हैं कि उनका भाई कहाँ चला गया है ना। इस तरह से उनका जर्नी स्टार्ट हो जाता है एस्ट्रल ट्रेवल का। बट ये जो बुक हमें बताती है, ये हमें बताती है जीवन की विराट योजना के बारे में, है ना। कि उसको समझने की हमें अंतर्दृष्टि पैदा करनी है ना। चैप्टर वाइज चैप्टर जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, कुछ चीजें हमें समझ में आएंगी, कुछ चीजें हमारे ऊपर से निकल जाएंगी। बट हाँ, जब ये बुक कंप्लीट होगी तो आप अपने आप में एक संतुष्टि के भाव में होंगे कि हाँ, मुझे कुछ नया सीखने को मिला आज तक, जिसके बारे में कभी मुझे नहीं पता था। उसके बाद में हमने सीखा चैप्टर 1 में पशुओं के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार, है ना, जैसा कि प्रकृति जी ने बताया था। चेतना के 4 स्तर, मिनरल किंगडम, है ना, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन किंगडम। हम सभी को पता है कि चेतना सबसे कम जो होती है वो मिनरल्स में, रॉक्स में, है ना, जो चट्टानें होती हैं, पत्थर होती हैं, उनमें कम होती है। उसके बाद में पौधों में, वनस्पतियों में उससे ज्यादा चेतना पाई जाती है ना। जैसे प्रकृति जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर किसी पौधे को उखाड़ लेते हैं तो वो सूख जाता है, तो हम इस चीज से समझ पाते हैं कि उसमें भी चेतना है। उसके बाद में हम आते हैं एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है, इस बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है मेढक का, चूहों का, है ना। उसके बाद में फिर आपका चेतना का विकसित होते होते घोड़े का एग्जाम्पल दिया है, हॉर्स का एग्जाम्पल दिया है, फिर पेट में आपका डॉग आया है ना। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि कोई कोई डॉग कितने फेथफुल होते हैं, है ना, उनमें इतना समझदारी से वो अपने मालिक के प्रति इतने समझदार होते हैं। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था कि एक हमारी मास्टर थी जो ये वर्कशॉप ले रही थी, एक आत्मा की यात्रा, तो उन्हीं दिनों उनका जो डॉग था वो वहीं उनके पास बैठ के ये बुक सुनता था। तो वो क्या है, वो उसकी चेतना का विकास हो गया है ना, हो रहा है दिनों दिन अब वो। और इसी वर्कशॉप के बीच में वो उस डॉगी की डेथ हो गई। तो अब सीधा सा है कि अब वो जो उसका वो एनिमल किंगडम से अब कहाँ जाएगा, सीधे ह्यूमन किंगडम में, है ना। तो यही यात्रा हम सब भी करके आ रहे हैं।
हम सबके साथ, हम सबकी चेतना पहले ग्रुप कॉन्शियसनेस में थी, अब हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, है ना। तो यही चीज हमारे चैप्टर 1 में हमें बताई थी हमारी प्यारी सी प्रकृति जी ने। अब चैप्टर 2 में क्या हो रहा है? चैप्टर 2 में पीटर रेशालू को इंडियन मॉन्क ने बोला कि आप नोट्स भी बनाए, वरना आप भूल जाओगे। होता है ना, क्लास में हम जाते हैं, हमारे टीचर्स भी हमसे कहते हैं कि भाई नोट डाउन कर लो, केवल मेरा फेस देखने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा सबक है, जो चीजों को नोट नोट डाउन करने में थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच रखते हैं। तो यहाँ पे इंडियन मॉन्क ने भी पीटर रशालो को यही बोला कि आप जो भी आपको एक सूक्ष्म जगत की यात्रा के अनुभव हो रहे हैं, तो वो उसको आप नोट डाउन कर लेना। तो पीटर ने उनकी बात मानी, वो उसको लिखा उन्होंने डायरी में। अब क्या होता है, अचानक से मॉन्क आ जाते हैं। अब वो पीटर फिर से मतलब थोड़ा सा फिर कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये फिर से मतलब ऐसे आए कि वो डर गए थोड़ा सा। अचानक से अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो हम भी डर जाते हैं ना, तो इस तरह से वो थोड़ा सा चौंक गए थे उनकी अपीयरेंस में। तो वो आके उनसे बोलते हैं, अच्छा आपने नोट्स बनाए हैं? तो पीटर कहते हैं कि आपको कैसे पता नोट्स बनाए हैं? तो वो कहते हैं, आप ही ने तो बताया था उस दिन जब आप सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म शरीर में मेरे से बात कर रहे थे, तो आपने ही बताया था कि आपने नोट्स बनाए हैं। तो फिर वो अ, पीटर को रिमाइंड कराते हैं कि भाई आप, ऐसा नहीं है कि आप सूक्ष्म एस्ट्रल ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, एस्ट्रल ट्रेवल आपने किया है, तभी मुझे पता चला कि आपने नोट्स बनाए हैं। उसके बाद में क्या होता है, पीटर उनको दिखाते हैं अपने नोट्स, तो अप्रिशिएट करते हैं वो पीटर को कि आपने पहली बार आपका अनुभव था और आपने उसको लिखा। फिर उन्होंने बीच बीच में जब वो भूल गए थे तो उन्होंने डैश 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 कर दिया था। तो उन्होंने रिमाइंड कराया कि इस टाइम पे ये हुआ था, इस टाइम पे ये हुआ था। इस तरह से उन दोनों के बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे बात आती है ह्यूमन किंगडम की, है ना। तो जब कोई चेतना, है ना, ग्रुप कॉन्शियसनेस से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में जाती है ना, तो स्टार्टिंग में होता क्या है, उसमें एनिमल की क्वालिटीज होती है। एनिमल की क्वालिटीज क्या होती हैं? सेल्फ प्रिजर्वेशन, मतलब वो आत्म सुरक्षा, मतलब वो उनको, वो अपने उस लाइफ टाइम में ये सीखते हैं कि वो अपने आप को किस तरह से बचाएं, है ना। यही तो वो है ना कि जो बलवान होता है उस वो कमजोर जानवर को मार देता है ना। तो वो इस लाइफ स्पान में यही सीखते हैं कि अपने आप को किस तरह से सुरक्षित किया जाए। और जो ह्यूमन की जो श्रेष्ठ गुण ये होता है कि वो किस तरह से आत्म बलिदान करे, सेल्फ सेक्रीफाइस। अगर हम हाई सोल की बात करें, हाई लेवल के लोगों की बात करें, तो वो चीजों को अपने लेवल पे नहीं देखते हैं, वो समाज के लिए देखते हैं। उसके लिए अगर उन्हें अपने प्राणों को भी निछावर करना पड़े या कितनी भी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े, उस चुनौती को वो स्वीकार करते हैं। तो जब ये एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम में आते हैं, तो क्वालिटीज तो वही होती हैं, वो उनमें मतलब राक्षसों की वो रहते हैं, गुण रहते हैं। राक्षसों के गुण का मतलब ये है कि अगर किसी किसी की कोई चीज पसंद आ गई तो वो जबरदस्ती छीन लेना, है ना। या फिर किसी किसी कोई लड़की उनको अच्छी लगी तो वो, आजकल रेपिस्ट तो हम सभी जानते हैं ना, तो ये वही सोल है, ये वही सोल है। मतलब ये एनिमल से ह्यूमन सोल में आए हैं। अच्छा, ये भी होता है कि स्टार्टिंग के 10 या 20 जन्म जो लेती है ये इन्फेंट सोल, वो डिपेंड करता है, वो ह्यूमन किंगडम से एनिमल किंगडम में जाने के चांसेस रहते हैं, बट बहुत कम रहते हैं। मतलब एक बार अगर आप एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम में आ जाते हैं तो बहुत रेयर ही कोई सोल है जो दोबारा से एनिमल किंगडम में जाए, बट ऐसा नहीं होता है। इसके बाद में जब हम ह्यूमन उसमें आ जाते हैं, जब हम मानव का जीवन लेने लगते हैं, तो हमारे पास कर्म सिद्धांत भी लागू हो जाता है। इससे पहले कोई कर्म सिद्धांत नहीं था, है ना, क्योंकि उन लोगों की कोई फ्री विल होती नहीं है, बट हम ह्यूमंस की फ्री विल होती है। तो ये कर्म सिद्धांत क्या होता है, जैसे कोई इन्फेंट सोल है या बेबी सोल है ना। तो सपोज अगर उसने, अब क्वालिटीज तो धीरे धीरे ही डेवलप हो रही है, चेतना का विकास, ह्यूमन ही तो बन बन गए हैं, लेकिन आत्मा का विकास तो चल ही रहा है। तो वो कुछ बुरे कर्म भी करते हैं। अब जब बुरे कर्म करेंगे तो उनके साथ में ये होता है कि उनको भी इसका, जब वो किसी को पीड़ा देते हैं, कोई
दुख पहुंचाते हैं तो उन्हें वही सेम पीड़ा से होकर गुजरना पड़ता है ना। उसके बाद में जैसे जैसे उनकी चेतना विकसित होती है ना, वो थोड़ा सा यंग सोल में जाते हैं तो उनका जो बुरे कर्म धीरे धीरे कम होके वो अच्छे कर्म करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है कि मैं अगर किसी को दर्द दूंगा, दुख दूंगा, तो वो मुझे सेम वे में मिलेगा। अब फिर वो अच्छे कर्म करते हैं, है ना। अगर किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर कर दिया तो वो सामने वाले व्यक्ति को बताएंगे कि भाई ऐसा मत करो वरना तुम्हें इस चीज का गलत परिणाम भुगतना होगा, क्योंकि वो पिछले जन्मों में ये एक्सपीरियंस ले चुके हैं। इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। अब वैसे तो देखा जाए गुड कर्मा और बैड कर्मा कुछ नहीं होता है। जो हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं ना, एक्सेप्टेंस यही है कि हम किसी को अपने लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि इसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया। सच्चाई तो यही है कि हम अपने लेसन्स इस अर्थ प्लैनेट पे सीखने के लिए आते हैं, है ना। अब वो लेसन हम जैसी हमारी क्षमता होती है उस क्षमता के अनुसार उन लेसन्स को हम सीखते हैं। अगर हम डिसाइड करके आते हैं कि हमें एक ही लेसन सीखना है तो हमारी लाइफ बड़े आराम से चलती है ना। कि एक लेसन सीखना है तो पूरी मस्ती की, मौज मस्ती की वो चीज रहती है। कोई कोई बहुत सारे लेसन सीखने आता है, वो कहता है कि इस एज पे मुझे एज 40 एज पे मुझे ये चैलेंज, ये बीमारी का एक्सपीरियंस लेना है, या कोई कोई ये मतलब इस तरह के लेसन्स लेके आते हैं। लेकिन हाँ, सच्चाई यही है कि उतना ही उनको दिया जाता है जितना उनकी आत्मा सह पाए, मतलब इससे ज्यादा उनको नहीं दिया जाता है। और ये सिद्धांत यही कहता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा है ना कि आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं री इनकारनेशन। री इनकारनेशन मैंने आपको बता ही दिया कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मतलब ये चक्र चलता रहता है जब तक हमारी जो सोल है वो बोल सकते हैं इनफाइनाइट सोल में नहीं मिल जाती, है ना। तो ये चलता रहता है। बट बोला जा सकता है कि जब हम यंग सोल तक तो अच्छे और बुरे लेसन्स हम सीखते रहते हैं, उसके बाद में आता है मैच्योर्ड सोल। तो मैच्योर्ड सोल कौन होती है? वो फिर इतना समझदार समझदार आ जाती है कि उसको ये पता है। मैच्योर्ड सोल, आप लोग खुद अपने आप को डिसाइड करिएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं। हम अगर इस मंच पे बैठ के सोल की बात सुन रहे हैं तो हमारे 250 से 300 जन्म तो हम ले चुके हैं, तब कहीं जाके हम आज सोल की बात कर रहे हैं। वरना आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को हवा में उड़ा देते हैं, उन्हें लगता ही नहीं है, वो कहते हैं ये क्या पागलपन है। बट हम लोग मैच्योर्ड लेवल में हैं या ओल्ड सोल में है, ये आप खुद डिसाइड करें, है ना। उसके बाद में आता है ट्रांसीडेंटल सोल। ट्रांसीडेंटल सोल वो होती है जिसकी थर्ड आई खुल जाती है, जो जिसमें इतनी पावर आ जाती है कि वो सामने वाले को देख के उसकी वाइब्रेशंस को फील कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है कि इसमें किस तरह की फीलिंग्स है, मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस तरह से। अ, एक एग्जाम्पल मैं बता सकती हूँ। ये जो हमारे पत्री सर हैं, ये जब इनके सामने कोई व्यक्ति जाता था तो ये उसकी आंखों में देखते थे। आंखों में देख के ये पता कर लेते थे, पूरा स्कैन कर लेते थे कि वो उसका जो सोल की जो लेवल है वो कहाँ पे है। तो बट ये लोग कुछ बताते नहीं है, क्योंकि बताने का काम नहीं है, केवल स्कैन कर लेते थे। अगर वो बंदा डिजर्विंग है तो उसको उसके अकॉर्डिंग वर्क दे दिया, है ना, ये चीज। अच्छा, लाइफ आफ्टर डेथ की जर्नी क्या होती है ये भी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी। ये जो अभी मैंने बात की, ये 7 एजेस होती हैं सोल की। सबसे पहले इन्फेंट सोल हो गई, है ना, शिशु आत्मा। उसके बाद में बेबी सोल, यंग सोल, देन मैच्योर्ड सोल, ओल्ड सोल, ट्रांसीडेंटल सोल एंड इनफाइनाइट सोल। तो ये जो इनफाइनाइट इन्फेंट सोल होती है, ये चक्रास आप लोगों को थोड़ा जानकारी है। ये जो हमारा रूट चक्र होता है जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, इसकी चेतना यहाँ पे होती है, इस वाली सोल की। जो बेबी सोल होता है वो स्वादिष्ठान चक्रा पे, जो हमारी नेबल और उसके थोड़ा सा ऊपर रहता है चक्र। उसके बाद में जो बेबी सोल के बाद में जो यंग सोल होती है वो हमारे मणिपुर चक्रा में रहती है। जो हमारे बॉडीज में चक्रास रहते हैं वो उस लेवल की चेतना होती है। फिर जब मैच्योर सोल आती है तो वो हमारे
अनाहत चक्र, है ना, अनाहत चक्र को रिप्रेजेंट करती है। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। उसके बाद में इस तरह से मैच्योर्ड सोल आपका, फिर नेक्स्ट आता है आपका ओल्ड सोल, ट्रांसीडेंटल सोल, और जो इनफाइनाइट सोल होती है वो हमारे क्राउन चक्र, जो हमारा सहस्त्रार है, इस स्थिति में आते हैं। तो हम सभी इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, है ना, भले ही हम इस चीज को समझ पाए या ना समझ पाए। अब यहाँ पे इस बुक में सबसे सुंदर चीज हमें ये बताई गई है कि लाइफ आफ्टर डेथ होती क्या है। तो सबसे पहले जो अर्थ प्लैनेट होता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे तीन शरीर होते हैं, एक तो कारण शरीर होता है ना, एक होता है सूक्ष्म शरीर, और एक ये जो भौतिक शरीर जो हमारा दिख रहा है ना। ये तीन शरीर का एक मेल जोल हम होते हैं। लेकिन हम केवल फिजिकल आइडेंटिटी को ही पहचानते हैं, क्योंकि वो हमें दिखता है ना। लेकिन सच्चाई यही है कि जब हम अर्थ पे आते हैं तो हम जब सपोज किसी पर्सन ने अपनी बॉडी वेकेट कर दी, उसकी फिजिकल बॉडी यहीं रह गई, ठीक है। अब उसकी जो सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर है, जैसे ये प्रकृति जी का अगर आप वॉलपेपर देखें तो आप देख पाएंगे कि ये जो पीछे जो इमेज है, ये सूक्ष्म शरीर है हमारा, है ना। और ये एक सिल्वर कॉर्ड जैसी भी आप कॉर्ड भी देख पा रहे होंगे, ये कॉर्ड से कनेक्ट होती है। जब हम रात में सोते हैं, जब हम सपना देखते हैं, तो वो हमारा एस्ट्रल ट्रेवल होता है। हमारी बॉडी तो जिस जगह पे हम लेटे होते हैं उस जगह पे पड़ी रहती है, लेकिन हम अपने सूक्ष्म शरीर से कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन वो तब होता है जैसे जैसे हमारी सोल की ग्रोथ होती है ना। वो लोग भी होते हैं जो ड्रंकार्ड होते हैं, या जो बहुत ड्रग्स लेते हैं, वो भी एस्ट्रल ट्रेवल वो भी करते हैं, लेकिन उनकी जो चेतना होती है वो उनके आसपास के, जैसे घर के बाहर जाके फिर वापस आ गई उनकी बॉडी में। लेकिन जैसे जैसे हमारी प्यूरिफिकेशन होता है, हमारी बॉडी, हमारा जो चेतना, हमारी आत्मा का विकास होता है, तो हम उन सूक्ष्म तलों पे भी जा सकते हैं जो सच में बहुत ही सुंदर है ना। वो सूक्ष्म जगत की बात जब हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सूक्ष्म जगत हमारी भावनाओं से क्रिएट होता है। अगर हम एक अच्छी भावना लेके एस्ट्रल ट्रेवल जाते हैं ना, तो हमें फिर वही चीजें वहां पे मिलती हैं। जैसे रामचरितमानस में भी भगवान श्री प्रभु राम यही कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तनु तैसी। अगर हम एक नेगेटिव इंटेंट लेके अगर हम एस्ट्रल ट्रैवल, तो हमें उसी तरह की चीजें वहां पे दिखाई देंगी। स्वर्ग और नरक बात वास्तव में कुछ भी नहीं है। सच्चाई यही है, हमारी जो आ, भावना है, हमारी जो थिंकिंग है, वही हमें स्वर्ग और नरक को रिप्रेजेंट कराती है, ठीक है। तो एस्ट्रल प्लेन में हम लोग जाते हैं, डेली जाते हैं, बट हमें याद कुछ नहीं रहता है ना। सुबह के मॉर्निंग का कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि अरे अभी तो हमारे पास 1 घंटा है, हम सो सकते हैं। उस 1 घंटे में हम सो के पता नहीं कहाँ कहाँ सपना देख के आ जाते हैं, और जब हम उठते हैं तो हमें लगता है अरे तो अभी 20 ही मिनट हुआ है। तो हमारी वो सूक्ष्म शरीर इतना स्पीड से जाता है ना। और जहां हम जा सकते हैं, जहां हमारी डिजायर्स हमें लेके जाती हैं, वहां हम जाते हैं। तो इस तरह से आज के जो चैप्टर में हमने मेन सीखा कि हमारी सोल की 7 अवस्थाएं हैं, है ना। इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर्ड सोल, ओल्ड सोल, एंड लास्ट वन इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वही विराट स्वरूप है, प्रकृति जी का जो एक वॉलपेपर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप है, वही इनफाइनाइट सोल है। हमारा जर्नी वहीं तक का है, उसमें जाके फिर हम वननेस में चले जाएंगे। वेरी नाइस, प्रकृति जी ने इसको शो कर दिया, हम सभी इसको देख सकते हैं। सो ये विराट स्वरूप उस विराट तत्व से मिलना ही है, यही हमारी आत्मा का पूर्णत्व तो कहलाएगा। लेकिन अभी ये हम इस अर्थ प्लैनेट में आए हैं अपने लेसन सीखने के लिए। तो कभी हमें अपने इन लॉज से लेसन लेने होते हैं, कभी हमें अपने बच्चों से लेसन सीखने होते हैं। लाइफ की ये जर्नी है, और बहुत सुंदर जर्नी है। इसको मैंने अपने अपने कोशिश की कि मैं आपको इसको समझा पाऊं, और आप लोगों ने भी आई थिंक मेरी मेरी बात को इतने ध्यान से, इतने गौर से सुना है, तो जरूर ये ज्ञान आपके लिए आगे बहुत काम आएगा। क्योंकि यही होता है कि जब हमारा फिजिकल बॉडी हम हमारा
खत्म हो जाता है, इस अर्थ पे रह जाता है। तो जो सूक्ष्म शरीर है, वो उसको समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ? तो जो हमारी जो एक हमारे वो होते हैं एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। तो अगर हमें इन चीज़ों का ज्ञान होता है ना, तो हम बहुत आसानी से अपने आगे की जर्नी को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सी यू टुमारो। थैंक यू।